दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले वाराणसी में सिचुएटेड बीएचयू के बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। वाराणसी को 2020 में 20 स्मार्ट सिटी, टॉप 20 स्मार्ट सिटीज़ में इंक्लूड किया गया है और यही है हमारा बीएचयू सिचुएटेड, हमारा बीएचयू। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम जानेंगे कि क्यों बीएचयू में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और कुछ इतिहास के पन्नों को भी जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्यों इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अहमियत दी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक हमें हेल्प, एक हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स अच्छी मिल पाती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक अपना ओहदा है। तो बनारस भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन एशिया, नॉट ओनली इन इंडिया। एशिया में, पूरे एशिया में 48 कंट्रीज़, आउट ऑफ 48 कंट्रीज़ में से सबसे लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस है, हमारे वाराणसी में सिचुएटेड है, हमारे इंडिया में सिचुएटेड है। तो ये हमारी गौरवशीलता की बात है हमारे लिए, ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारे इंडिया में एक लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है जहाँ से देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ 6 इंस्टीट्यूट्स है, 14 फैकल्टीज़ है एंड अबाउट 140 डिपार्टमेंट है एंड 75 हॉस्टल्स है। यू कैन इमेजिन 75 हॉस्टल, इसलिए इसे लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और इसका कैंपस की बात कर ले तो इसका मेन कैंपस स्प्रेड ओवर 1300 एकर्स में, इसका कैंपस फैला हुआ 1300 एकर्स में मेन कैंपस, और साउथ कैंपस इसका 2700 एकर्स में है। और यहाँ के कैंपस की सबसे अच्छी बात है कि ये पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे, मतलब आपको चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली दिख जाएगी और बहुत ये काम और पीस जगह है। यहाँ पर आप अच्छे से बैठ के पढ़ सकते हैं। और क्यों इतना ये काम, पीस और इतनी हरियाली है इस कैंपस में, इस कैंपस की क्यों इतनी अच्छी बात है, क्यों ये कैंपस के लिए इतना फेमस है यूनिवर्सिटी। मेन ये इसका कैंपस बहुत अच्छा है, क्यों ये इतना अच्छा है तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। और इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी की इतनी कम क्यों फीस है, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए हम कुछ इतिहास के पन्नों पे चलते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी कब सिचुएट हुई थी, कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 1916 में इसका स्थापना हुई थी। 105 ईयर्स अगो, 105 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। और क्यों, ये क्या सोच के ये इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, तो चलिए जानते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग इंडिया में ज़्यादा गरीबी थी, इंडिया में पोवर्टी थी, तो इसी गरीबी को ध्यान में रखते हुए इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। क्योंकि जो गरीब बच्चे थे वो पढ़ नहीं पाते थे, इतनी टेक्नोलॉजीज़ के साथ नहीं पढ़ पाते थे, तो इसलिए उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इसलिए हमारे फाउंडर्स ने सोचा इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, जिससे गरीब बच्चे भी टेक्नोलॉजीज़ के साथ पढ़ पाए। इसका मोटिव यही कि गरीब बच्चे पढ़ें, तो इसीलिए आज तक ये मोटिव को कायम रखा गया और इस यूनिवर्सिटी की कम फीस है। और आपको क्या पता है दोस्तों, बीएचयू, हमारा बीएचयू कहाँ पे बना था? जंगलों के बीचों बीच बना था। क्यों बना था? क्योंकि इसे ध्यान में रखते हुए गुरुकुल को, पुराने ज़माने में गुरुकुल होता था और यूजुअली बच्चे गुरुकुल में क्या होता था, यूजुअली बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते थे। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में टेलीविज़न पे देखा होगा कि गुरुकुल में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते। तो पेड़ के नीचे पढ़ना इन सेंस की जो हरियाली होती है ना, वो बहुत, वहाँ पर बहुत पीस होता है, बहुत काम होता है, तो इसलिए बच्चे पढ़ पाते हैं अच्छे से ध्यान लगा के। तो इसलिए बीएचयू को भी यही ध्यान में रखते हुए इसे पूरे जंगल के बीचों बीच बनाया गया था। बट मॉडर्न हो गया शहर, तो जंगल सारे हट गए हैं और बिल्डिंग्स वगैरह आ गई, बट अभी भी बीएचयू वैसे ही है, उसके अंदर वैसा ही है, वहाँ का कैंपस वैसे ही है, वहाँ का कैंपस ग्रीनरी है पूरा जैसे पहले था, काम और पीस जगह है पूरी, आप अच्छे से बैठकर वहाँ पढ़ सकते हैं। इसलिए इसका कैंपस वेल नोन कैंपस है। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इसके कैंपस के वजह से भी जाना जाता है। और आप यहाँ अगर पढ़िएगा ना तो यू कैन एक्सप्लोर द कल्चर एंड हेरिटेज ऑल्सो। आप, क्योंकि ये वाराणसी में सिचुएटेड, वाराणसी एक होली सिटी है और 20 स्मार्ट सिटीज़ में इंक्लूड है, और वाराणसी को उसके कल्चर और हेरिटेज के लिए जाना चाहता है। तो यू कैन एक्सप्लोर द कल्चर एंड हेरिटेज ऑल्सो। तो अब हम लोग चलते हैं रैंक पर कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। तो ये यूनिवर्सिटी
21 में 3rd रैंक पर था बाई नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम NIRF कहते हैं, एमंग्स ऑल यूनिवर्सिटीज़ लेवल। और एशिया में, पूरे एशिया में ये 177 रैंक गेन करता है बाई QS रैंकिंग में ये पूरे एशिया में 177 रैंक गेन करता है। तो यू कैन इमेजिन दोस्तों कि ये इस यूनिवर्सिटी की क्या ख़ास बात है। इतनी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह भी बहुत अच्छा है, पूरा आपको ग्रीनरी है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलता है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर पूरा एजुकेशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका फेवरेट यूनिवर्सिटी मिल जाए, आप जहाँ जो फैकल्टीज़ में जाना चाहते हैं वो फैकल्टीज़ आपको मिल जाए दोस्तों। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्लीज़ ज़रूर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान से पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।